चलिए हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन, जिसको कहते हैं हिंदी में क्या, समाकलन। देखिए बहुत ही मस्त चैप्टर है ये। एक ऐसा चैप्टर है जो कैलकुलस का, जो डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद पढ़ा जाता है। और अगर डिफरेंशिएशन आपका बहुत बढ़िया है तो इंटीग्रेशन भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंशिएशन आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। मुझे पता है कि आप लोग इंटीग्रेशन बहुत बढ़िया से आता होगा, ठीक है ना। तो चलिए एक बात बताऊंगा आपको इंटीग्रेशन में कि इंटीग्रेशन होता क्या है। अभी बोले हैं कि डिफरेंशिएशन आपको पता होनी चाहिए, क्यों बोले हैं, तो ये जो है ना इंटीग्रेशन जो है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन यानी जो समाकलन है, समाकलन क्या होता है, इसका परिभाषा है कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन देखिए इसको डिफरेंशिएशन पड़ेगा, इज नोन एज क्या, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को इंटीग्रल्स भी कहते हैं, इस बात को समझिएगा। देखिए इनवर्स प्रोसेस बोल रहे हैं, मतलब डिफरेंशिएशन आपको पता होनी चाहिए, तब ना उसका उल्टा समझ में आएगा आपको। तो देखो डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस क्या होता है, आपका इंटीग्रेशन होता है। यानी समाकलन जो होता है अवकलज का बिल्कुल क्या होता है, उल्टा होता है, प्रतिलोम होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझते हैं, हम कॉन्सेप्ट क्या है इसका, मेन चीज बता रहे हैं। देखिए हम ये दो एपेक्स लिख रहे हैं, ये दोनों लिख रहे हैं। ये है आपका बड़का एपेक्स, क्या है ये, बड़का एपेक्स, और ये है आपका क्या, ये छोटका एपेक्स, ये छोटका एपेक्स है। मैं दोनों में अंतर दिख रहा है ना आपको। तो अगर हम कहें कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ बड़का एपेक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ बड़का एपेक्स प्लस सी क्या आता है, अगर ये छोटका एफएक्स आता है। देखिएगा हम कर रहे हैं, एक फंक्शन दिए हैं, इसका डिफरेंशिएशन अगर कर रहे हैं तो एफएक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, मान लीजिए छोटका एफएक्स आ गया। अगर यहाँ सपोज करो अगर sin x है तो sin x से क्या आ जाएगा, cos x आएगा। तो आप कांस्टेंट है सी, तो सी कितना हो जाएगा, 0। तो हम में भी यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए 0, किसी फंक्शन के साथ तो प्लस में तो 0 रहेगा कि नहीं रहेगा। तो हम इनको समझने के लिए कह रहे हैं। तो अगर ऐसे कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसका मान लीजिए डिफरेंशिएशन इतना हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि जो इनवर्स जो होता है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी अगर हम क्या करेंगे, इसका क्या निकाल देंगे, अगर इंटीग्रेशन निकाल देंगे x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, बड़का एफएक्स चलाएगा ना। अरे उल्टा हो जाएगा ना, जब हैकर होई होता तो हैकर होई कि ना। तो ये डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो देखिए fx dx का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो बड़का fx का प्लस क्या हो जाएगा। सपोज करते हैं एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं कि देखिए डेरिवेटिव्स ऑफ ये sin x जो है क्या होता है, याद है ना आप लोग को, क्या होता है, cos x होता है। क्या होता है, cos x होता है। मतलब अगर हम क्या करेंगे, अगर इंटीग्रेशन ऑफ क्या कर देंगे, ये cos x और इसके किसके रेस्पेक्ट में, तो वो लिखते हैं यहाँ पे, ये वेरिएबल होता है, ये dx के रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, cos x का क्या हो जाएगा, जब एक का डिफरेंशिएशन नहीं होता था, एक का इंटीग्रेशन क्या होगी, sin, ये हो जाएगा sin x प्लस c। तो हमने क्या समझा कि जो इंटीग्रेशन होता है ना, क्या डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस होता है, मतलब इनवर्स प्रोसेस होता है। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत, मतलब जो जैसे ही आपको डिफरेंशिएशन अगर पता होगा, उसका आंसर पता होगा, तो इधर का इंटीग्रेशन कर दीजिएगा तो आपको वो मिल जाएगा। सपोज करो एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। आपको याद होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ ये tan इनवर्स x, याद है ना। तो देखिए डिफरेंशिएशन पता होनी चाहिए, तो इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यही बताता हूँ आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ
अगर ये tan इनवर्स x, ये तो पता होगा ना क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। तो अगर हम आपसे कहें कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, आपको पता है, बस उल्टा इससे क्या होता है, tan इनवर्स का ये आंसर आया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। इंटीग्रेशन का रूल है, फाइनली जब इंटीग्रेशन करने के बाद क्या लगा देते हैं कि कांस्टेंट जोड़ देते हैं। कांस्टेंट क्यों जोड़ते हैं, आप लोग पहले ही बोले हैं ना कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। में भी यहाँ पे कांस्टेंट आ भी सकता है, अगर नहीं भी आ रहा तो यहाँ जीरो रहेगा कि नहीं रहेगा। किसी भी संख्या के साथ में, किसी फंक्शन के साथ में प्लस में जीरो रख सकते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे कांस्टेंट हम लगाते हैं। क्लियर है ना, वो कांस्टेंट क्यों है, ये जो भी है ना आंसर इनडिफिनिट में जो इंटीग्रेशन आता है ना, आंसर आता है, वो हो सकता है मैच ना करे, प्रोसेस बदलेगा तो आंसर बदल जाएगा, तो ये कांस्टेंट क्या होगा, उसको बैलेंस करके चलता है, इसीलिए हम लोग कांस्टेंट को लगाते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे हम लोग समझे। अब नेक्स्ट टॉपिक इसको मिटा करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लिखने के लिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। देखिए अभी हम जाने क्या कि इंटीग्रेशन जो होता है क्या इनवर्स प्रोसेस होता है, उसी से अब हम लोग समझेंगे कि इंटीग्रेशन को पढ़ना है। इंटीग्रेशन जो पढ़ना है ना, इंटीग्रेशन का मीनिंग समझते हैं। देखो इंटीग्रेशन जो है ना, ये इसको भी ना देते हैं, जो इंटीग्रेशन है ना, ये दो टाइप के आपको इंटीग्रेशन पढ़ने हैं। ठीक है, समाकलन जो है दो टाइप के पढ़ने हैं। एक को पढ़ना है इनडिफिनिट, क्या पढ़ना है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन इंटीग्रल्स, और एक को पढ़ना है क्या, डिफिनिट इंटीग्रल्स। इसका अपना कोई फिक्स आंसर नहीं आता है, इसका एक से ज्यादा भी आंसर आ सकते हैं मे बी। और यहाँ पे डिफिनिट में क्या होता है, सबका क्या होता है, फिक्स्ड आंसर आता है। बात समझ रहा है ना, अरे नाम में तो डिफिनिट, नाम में क्या है डिफिनिट, मतलब हिंदी में कहो जानू क्या, हाँ देखो याद बा क्या है, निश्चित समाकलन। निश्चित के मतलब जानते हो बोलो, जानते हैं ना, हाँ एकदम निश्चित आवे, आंसर परफेक्ट आवे, सब लोग के सेम आवे, तो रहेगा निश्चित समाकलन। ठीक है, अब इसका देखने का मतलब समझने का या जो संकेत होना चाहिए ना जी, सिंबल होना चाहिए कि डिफरेंट का मीनिंग क्या होता है। जैसे आपको तो पता है कि इंटीग्रेशन को ये सांप की तरह डिनोट करते हैं, ये तो पता ही है। और यहाँ पे देखिएगा ये fx रहेगा और यहाँ पे dx रहेगा, तो कैसे पता चलेगा कि ये डिफरेंट इंटीग्रेशन है, वही तो सिंबल होना चाहिए ना। तो सिंबल क्या होता है, इसके ये यहाँ पे a रहे और यहाँ पे क्या b, तो एक को बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट LL फॉर लोअर लिमिट, और b को बोलते हैं UL मतलब अपर लिमिट, क्या बोलते हैं अपर लिमिट। बात समझ रहे हैं ना। तो हमने क्या आपको बताया कि डिफरेंट इंटीग्रेशन कैसे पहचाने जाएंगे, इसमें लिमिट लगा रहेगा, जिसमें लिमिट लगा रहेगा तो समझ जाना है कि वो डिफरेंट इंटीग्रेशन है। और जहाँ पे अब लिमिट ना लगा रही वहाँ क्या समझ लेंगे हम लोग, वो अनिश्चित, यानी इंडिफिनिट मतलब अनिश्चित समाकल है। ठीक है ना, मतलब ये क्या होगा, देखिएगा इसका पहचाने का सिंबल क्या है, इसका सिंबल क्या है बताइए, तो संकेत क्या है बताइए ना। हाँ, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी नहीं रहेगा, खाली क्या होगा, ये fx dx रहेगा। इसका आंसर क्या होगा, बड़का fx, अब प्लस क्या आएगा, बात समझे ना। तो अगर लिमिट लगा रहेगी, ठीक है ना, अगर लिमिट लगा रहेगा, देखिएगा ध्यान से, ये तो नजर आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, तो ये जो हाँ तो ये देखिएगा I इक्वल टू यहाँ लिखे हुए हैं, तो ये a से b नहीं लगा हुआ है, लिमिट नहीं लगा हुआ तो इनडिफिनिट है, और यहाँ से लिमिट लग गया वो क्या है, डिफिनिट है। कोई पूछेगा नीचे वाले को क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, ऊपर वाले क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। कोई दिक्कत, जब पढ़ाएंगे डिफरेंट इंटीग्रेशन तो इसका प्रोसेस बताएंगे कैसे सॉल्व किए जाते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और निश्चित समाकलन। तो इसको पढ़ने के लिए तो अभी तो हम बताएं कि जो इंटीग्रेशन होता है डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है, तो आपको याद होगा डिफरेंशिएशन का वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको बताए थे कि 21 जो क्वेश्चंस है वो बेसिक क्वेश्चंस है, उसका फॉर्मूला आपको याद करना होता है। सेम टू सेम यहाँ भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, नॉर्मल क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन या बेसिक फार्मूला बोल लो, जिसको आपको क्या करना होगा, याद करना होगा, रटना होगा, तब जाके आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा।
आपको हम 50 क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन कराएंगे। अगर आप 50 क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आपका इंडिकेशन एकदम ही मजबूत हो जाएगा, क्योंकि जब तक बेसिक क्वेश्चन होगा नहीं तब तक आप बहुत बड़ा बड़ा सवाल नहीं कर सकते हैं। तब बेसिक क्वेश्चन बहुत जरूरी है। तो आइए हम बेसिक क्वेश्चन करने के लिए बेसिक फार्मूला को